Have an overlook of R system. First thing. Second thing, we'll see the installation process of R and R Studio. After that, we'll try to see how to get some help while using the R, and then in the end, we'll see some hands-on practice with respect to R. ठीक है? तो we'll start with the R system. इससे पहले मैंने एक बेसिक फीचर्स बताया हुआ था R का, किसी को याद है? What are the features of R? या फिर R, why R is useful? statistical functions और स्ट्रिंग इज ओपन सोर्स, फ्री अवेलेबल है, कोई भी यूज कर सकता है। इसके अलावा वास्ट कम्युनिटी है, मतलब you can take help from your community. Second thing, third thing, integrated other languages के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। सिस्टम इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लाइनक्स विंडोज जिस पे भी चला लो चल जाएगा। और कोई ठीक है, तो ये मोटा मोटा इतने फीचर्स हैं, ये अपने को याद रखते हैं। यहाँ इतना सबको याद है। नाउ वी आर ट्राइंग टू सी अबाउट आर, जिसमें हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि आर के अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे यूज होते हैं, बना कैसे आर। फॉर एग्जांपल, पहला चीज हम ये देखते हैं कि आर जो है वो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे चलता है। व्हेनेवर वी से क्लाइंट सर्वर मॉडल, व्हाट डू आई मीन? एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक रिस्पांस देगा और दूसरा उसको रेसिप्रोकेट करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने दो चीजें अभी तक जानी है, एक आर है, दूसरा आर स्टूडियो है। कौन कौन सी चीजें? आर एंड आर स्टूडियो। तो जो आर है वो एज अ क्लाइंट काम करता है, और जो आर स्टूडियो है वो क्या काम करता है? फिर से एक बार ध्यान से सुनो। जो आर है मतलब जो बेस पे है, जो पूरा पूरा इंटरप्रेट कर रहा है चीजों को, वो एज अ सर्वर काम करेगा, और जो आर स्टूडियो है जो ऊपर है वो एज अ क्लाइंट काम करेगा। मतलब वो उसको रिस्पांस बोलेगा कि भाई इस बंदे ने ये कोड लिखा है या फिर इस लड़की ने ये कोड लिखा है, आप मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है। तो वो जो आर है वो एज अ सर्वर यूज होगा, और वो जो आर स्टूडियो वो एज अ क्लाइंट यूज होगा। तो क्या आर्किटेक्चर है इसका? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जिसपे आर बेस है, पहला चीज। दूसरा चीज, आर एक इंटरप्रेटर है जो कि सी लैंग्वेज पे बना है, व्हिच इज अ कंपाइलर। अब ये मेरे को बताओ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या होता है? इंटरप्रेटर में एक एक लाइन को डिटेक्ट करता है, और वो और जो कंपाइलर रहता है पूरे को वो उसमें लॉग और पूरे को लाइब्रेरी को पूरा उसमें कनेक्ट करके आउटपुट देता है। गुड, एग्जैक्टली। जैसे कि सी, इससे पहले अगर तुमने सी सी प्लस प्लस किया होगा, उसमें तुम क्या करते हो? पूरा कोड लिखते हो एंड देन एक साथ रन करते हो, एक साथ कंपाइल करके तुमको पूरा जो भी आउटपुट होता है वो देते हैं। बट सिमिलरली अगर तुम पाइथन पे जाओगे, पाइथन पे क्या होता है? जुपिटर पे जाओगे तो एक एक लाइन तुम रन करते जाओगे, तो एक एक लाइन चेक करता है और इंटरप्रेट करता है। तो वैसा जो एक लाइन को रन करा रहा है उसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, जो पूरा पूरा एक साथ कंपाइल कर रहा है उसको कंपाइलर बोलेंगे। ये सी पे बना है जो कि एक कंपाइलर है, बट है आर क्या? इंटरप्रेटर। किस पे बना है? सी पे सी लैंग्वेज पे बना है, जो कि क्या था? कंपाइलर। आर क्या है? इंटरप्रेटर। इतना समझ में आएंगे? ठीक है। और ये सारी चीजें तो हम पढ़ने वाले कि क्या क्या यूजर्स होंगे इसके। इन द एंड, आर जो है गार्बेज कलेक्टेड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है, जो कि सेम चीज पाइथन भी यूज करता है। इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ये ऐसा गार्बेज कलेक्शन ये सब पुराने लैंग्वेजेस लाइक सी इन सब के पास नहीं था। ठीक है, अब सेकंड चीज देखने वाले हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ आर एंड आर स्टूडियो। उससे पहले देखना पड़ेगा आर क्या है और आर स्टूडियो क्या है। जो लैपटॉप लेके आए हैं वो फॉलो कर सकते हैं स्टेप्स, जिनके पास पहले से इंस्टॉल्ड है कोई इशू की बात नहीं है। आर इंटरप्रेटर है, मतलब कि सबसे पहले हम आर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक इंटरफेस चाहिए, वो हम क्या डाउनलोड करेंगे? आर स्टूडियो। फॉर एग्जांपल, जैसे जावा एक अलग लैंग्वेज है, इसके ऊपर हम इक्लिप्स चलाते हैं जो कि आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। वैसे ही ऊपर जो आईडी है वो आर स्टूडियो है, बट जो मेन इंटरप्रेटर है वो क्या है? आर है। ये समझ में आया दो चीज में डिफरेंस? अब सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ आर देख लेते हैं। तो ये दिखने में बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है आर को डाउनलोड
r.project.org में चले जाओ और वहां से चुपचाप डाउनलोड करो। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा तुम r डाउनलोड लिखोगे, ढंग से स्पेलिंग नहीं भी लिखोगे तो भी वो आपको स्पेल करेक्ट बता देगा गूगल की क्या करना चाह रहे हो। उसके बाद ये grand.r.project.org इस पे जाओगे आप। जैसे इस पे जाओगे डाउनलोड आर फॉर विंडोज अगर आप विंडोज यूजर हो, और अगर मैक या दूसरे यूजर हो तो उसके लिए भी अलग ऑप्शन बाहर पे ही आ जाएगा गूगल पे, तो आप वहां से लाइनर करके मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो इसको, और कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी आर। जैसे ही डाउनलोड होता है तो ऐसा कुछ दिखेगा ये आपको आर। आप आर ओपन करोगे, सबसे पहले तो लैंग्वेज पूछेगा कि कौन सा लैंग्वेज यूज करना है। सिमिलरली जब तक ये ओपन हो रहा है, हो गया। सबसे पहले लैंग्वेज पूछा इसमें इंग्लिश चाहिए अपने को, तो इंग्लिश कर लिया हमने। उसके बाद कीप इट बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ता है नेक्स्ट पे अपना हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। और आर मतलब इंस्टॉल करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन है फिलहाल के लिए, सिंस यू आर अ बिगिनर लेवल, जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन है सबको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। प्लीज स्पेसिफाई यस और नो, नहीं चाहिए हमको, डिफॉल्ट ऑप्शन चाहिए। अगर स्टार्ट मेन्यू में फोल्डर नहीं बनाना है तो वहां पे क्लिक कर सकते हो, बट अपने को बनाना है तो वेट के लिए डेस्कटॉप शॉर्टकट चाहिए अपने को, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा स्टेप है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, आर विल बी इंस्टॉल्ड इन योर लैपटॉप और पीसी व्हाटएवर यू आर यूजिंग, ठीक है। सिमिलरली आर स्टूडियो डाउनलोड करना है हमको, और आर स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए अगेन सेम चीज, गूगल पे लिखो आर स्टूडियो डाउनलोड, जो फर्स्ट लिंक आएगा इस वेबसाइट का उस पे यहाँ पे लिखा रहेगा डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडोज, यू जस्ट क्लिक देयर और कुछ इस तरीके से आर स्टूडियो आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा, इस तरीके का दिखेगा। Click on yes, then next again इसमें भी repeat everything by default ऑप्शन भी रखना है। Since R Studio is a bit bigger file, it might take a bit of time, तब तक हम आगे की चीजें देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमने समझ लिया आर का, इंस्टॉलेशन प्रोसेस आर स्टूडियो का समझ लिया हमने, ये दो चीजें हमने समझ ली। अब हम समझने वाले हैं कि इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। चार मेन हिस्से होते हैं आर स्टूडियो के। पहला है आर स्क्रिप्टिंग पार्ट, यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट लिखना होगा वो लिखोगे, पहला चीज। दूसरा चीज आर का कंसोल, आउटपुट आएगा यहाँ पे, कंसोलिंग से रिलेटेड, एरर रिलेटेड सारी चीजें कहां पे आएंगी, आर कंसोल पे। पहला स्क्रिप्ट, दूसरा कंसोल, तीसरा एनवायरनमेंट, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स तुमने क्रिएट किए हैं वेरिएबल्स विल बी शोन हियर, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ग्राफिकल आउटपुट, अगर ग्राफिकल कोई आउटपुट है या फिर कुछ हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे आएंगी। चार पार्ट्स हैं, स्क्रिप्ट, कंसोल, एनवायरनमेंट और ग्राफिकल आउटपुट। याद हुआ ये? अगर पेपर में आया बनाने के बना लोगे, ठीक है। थोड़ी देर में फिर से एक बार देखो, स्क्रिप्ट, कंसोल, नीचे ग्राफिकल आउटपुट, ऊपर एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हो गया होगा अभी तक। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे तुम्हारा आर स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ से सर्च कर लो तो कुछ इस तरीके से आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा।
सर का फेस नहीं दिखेगा। ठीक है, तब तक बता दो क्या क्या 4 चीजें थी ग्राफिकल आउटपुट की। स्क्रिप्ट, कंसोल, एनवायरनमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो है कंसोल वर्सेस एडिटर, ये तुम्हारे थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोल क्या होता है, एडिटर क्या होता है। कंसोल पेज इज यूज्ड फॉर इंटरैक्टिव एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कंसोल जो यहाँ पे हमने देखा ना, कंसोल पार्ट जो है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोल का पार्ट है। सेकंड चीज होती है एडिटर। एडिटर पेज इज यूज्ड फॉर राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोड। ऊपर जो आया था वो क्या था, एडिटर पेज। नीचे जो आया था वो कंसोल पेज था। कंसोल सिमिलर लाइक टर्मिनल है क्या? हां, टर्मिनल, हां, काइंड ऑफ। ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन आता है कंसोल वर्सेस एडिटर तो बता लोगे। नाउ अगेन हम रन कैसे करेंगे, कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद आज में रन पे बटन पे जाके, उसके अलावा अगर शॉर्टकट जाना है तो एक शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल प्लस एंटर। द मोमेंट यू राइट कंट्रोल प्लस एंटर, जो भी तुमने स्क्रिप्ट लिखी है वो रन हो जाएगी। विंडोज के कमांड लाइन पे करना है। विंडोज की कमांड लाइन पे, विंडोज के में ही है कंट्रोल प्लस एंटर नहीं होता। नहीं, स्टूडियो में होता है लेकिन विंडोज के कमांड लाइन में, जैसे सी में करते थे विंडोज की कमांड लाइन पे क्यों करते हैं? उसका आईडी अलग है उसकी। जब आर का अलग से आर स्टूडियो की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आर स्टूडियो पे कंट्रोल प्लस एंटर, हां अगर तुम मैक यूजर्स हो तब कंट्रोल प्लस एंटर नहीं होगा, उसमें फिर एक कमांड रहता है, कमांड प्लस एंटर करना पड़ेगा तो तुम्हारा रन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कमेंट्स कैसे यूज करते हैं अपन हैशटैग सिंबल आर पे। बहुत ही सिंपल सा है, पाइथन एस यूज करके कमेंट लिख दो, वो लाइन कमेंटेड हो जाएगी। सर फॉर एग्जांपल मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन ही बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर ट्राई करो। दिस इज अ कमेंट इन आर एक्स। ये इसका मतलब क्या हो रहा है? ये वेरिएबल डिनोट कर, वेरिएबल डिनोट कर रहा है, एक्स को वैल्यू असाइन होगी 5। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने एक कमेंट लिख दिया। इन जनरल बाकी लैंग्वेजेस में हम इक्वल टू लिख के जो असाइन करते हैं, सेम इसमें ये सिंबल बना के हम असाइन करते हैं। ये सिंबल इससे पहले कहीं और देखा है कि हमने? यस सी में सी प्लस किस चीज के लिए यूज होता है? तो पॉइंटर अरिथमेटिक, दिस पॉइंटर। एंड दिस इज वेरी यूजफुल स्पेशली जब डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, ये सारी चीजें करोगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो इसके बिना नहीं होता है। लिंक लिस्ट वगैरह सब इसी से ही बनते हैं, तो इस पे भी बहुत ध्यान रखना है। एनीवेज, ये एक बार ट्राई करो अपने एंड पे, जो लैपटॉप लेके रखें। मैं भी यहाँ पे दिखाता हूँ इसको। ओके सर मशीन डिफॉल्ट वर्जन यूज कर लीजिए। क्या ऊपर में स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर सिलेक्टेड है, मशीन्स डिफॉल्ट है 32 बिट वर्जन। 64 कोई इशू नहीं है। 64 बिट है सर। जो लैपटॉप से है वो ट्राई कर रहे हैं। यस सर हो गया। क्या बोलता है तू? नो कमेंट्स वाला काम कर लोगे। यस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेल्प कैसे यूज करना है ये देखते हैं।
हेल्प क्यों जरूरी है? क्योंकि 80% ऑफ द टाइम तुम लोग कॉपी पेस्ट करते हो कोड्स कहीं से, उसके बाद तुमको समझ में नहीं आता कि ये पर्टिकुलर फंक्शन यूज कैसे हो रहा है, या फिर इसका मतलब क्या है, या फिर मेरे को इस फंक्शन को किसी और तरीके से यूज करना है, मैं कैसे करूं, आती है ये दिक्कत। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे हो जाता है हेल्प का यूज करना। अब हेल्प कैसे यूज करते हैं ये मैं बताता हूं। सबसे पहला तो कंसोल पे जाना है, ऊपर कोड्स नहीं लिखते हैं, कंसोल पे ये चीज लिखना है तुमको। सबसे पहले लिखना है ओवरऑल तुमको हेल्प चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन देखनी है आज की, तो तुम लिखोगे हेल्प डॉट स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी आज की, जो भी तुमको हेल्प चाहिए यहां से ले सकते हो, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर तुमको कोई स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो तुम लिखोगे हेल्प, ब्रैकेट लगाओगे और यहां पे लिखोगे सपोज कि मेरे को प्रिंट एक फंक्शन है जिसके बारे में जानना है कि प्रिंट क्या करता है, तो मैंने लिखा हेल्प प्रिंट एंटर मार। तो ये पूरा मुझे बता देगा कि प्रिंट वैल्यूज क्या है, कैसे प्रिंट करता है, उसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे वगैरह वगैरह डिटेल। ठीक है, अच्छा इतना लंबा मैं क्यों लिखूं कि हेल्प लिखूं फिर ब्रैकेट लगा के फिर कोड वगैरह लगा के मैं हेल्प लिखूं। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने यहां पे और यहां पे लिख दिया मैंने PRINT। द मोमेंट में क्वेश्चन मार्क लगा के प्रिंट लिखता हूं इट एक्ट्स सिमिलर एज हेल्प। जिस तरीके से हेल्प यूज हो रहा था सिमिलरली ये क्वेश्चन मार्क प्रिंट यूज होगा। ठीक है, अच्छा इसमें सिर्फ मुझे प्रिंट का बस मिल रहा है। सपोज कि मुझे जानना है कि प्रिंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो मेरे पास आ जाए। प्रिंट हो सकता है, प्रिंट टैब हो सकता है, एस प्रिंट टैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। वो कैसे करेंगे अपन, उसके लिए हम लोग करेंगे डबल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहां पे और लिख देंगे प्रिंट। अब ये क्या करेगा, प्रिंट से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस होंगे, जितने भी हेल्प पैकेजेस होंगे, सारे के सारे पैकेजेस यहां पे वो आउटलाइन कर देगा। अच्छा इसका अल्टरनेटिव एक है, अगर मुझे बार-बार उस पैनल पे नहीं जाना है, इसी पैनल पे ही देखना है, तो मैं कैसे करूंगा। मैं एक सिंपल सा मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है APR, बस इसको आ जाना चाहिए मेरे साथ। APR और यहां इसके अंदर मैं लिख दूंगा प्रिंट। ठीक है, अब इसके अंदर पूरा का पूरा लिस्ट आ गया कि प्रिंट से रिलेटेड ls.print, प्रिंट प्रिंट एस, प्रिंट एफ वगैरह वगैरह वगैरह। अब किसी के बारे में मेरे को डिटेल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कैसे लूंगा डिटेल, हाँ सपोज कि मुझे एस प्रिंट एफ का डिटेल चाहिए, मैं कैसे डिटेल ले लूंगा 51 जब मैं हेल्प पे एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, एस प्रिंट एफ लिखूंगा, उस प्रोग्राम को डिटेल दे देगा। लास्ट चीज बट नॉट द लीस्ट इज, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है एग्जांपल। मुझे एग्जांपल देखना है किसी चीज से रिलेटेड, तो क्या करूंगा, एग्जांपल, किसका एग्जांपल देखना है मेरे को, प्रिंट कर। तो मोमेंट आई राइट एग्जांपल प्रिंट, ये सारे के सारे प्रिंट के जितने प्रोबेबल एग्जांपल होंगे सारे के सारे तुमको दे देगा। टेबल कैसे प्रिंट करना है, 0 पॉइंट, नॉन इंटीजर टेबल, ऑर्डर्ड फैक्टर्स, प्रिंटिंग ऑफ फैक्टर्स, मतलब जितने पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं प्रिंट के, सारे के सारे एग्जांपल तुम्हारे सामने प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया। 5 चीजें हैं मेनली, मोटा मोटा 5 चीजें हैं, कुछ चीजें इसमें रिपीटेटिव हैं। एक बार ध्यान से सुनो क्योंकि अभी मैं पूछने वाला हूं। ठीक है, पहला क्या था,
हेल्प डॉट स्टार्ट, इससे क्या होता है ओवरऑल जितना उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो आ जाता है। दूसरा चीज क्या था हेल्प प्रिंट, तो फिर हेल्प जो भी फंक्शन है वो उससे उस फंक्शन के बारे में डिटेलिंग आ जाती है। उसका एक अल्टरनेटिव है जिसको तीसरा मैं मानूंगा एक क्वेश्चन मार्क लगा के, उसके बाद उसको और एक्सपेंड करना है तो दो क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसको यहाँ ना देख के यहाँ देखना है तो फिर एक फंक्शन यूज करते हैं। अगर फंक्शन का पूरा नाम याद नहीं होता है तो APR इनिशियल मीन उसके याद करोगे तो उतना लिखोगे तो आ जाएगा वो, ठीक है। विद दैट उसका पूरा स्पेलिंग इसको लिखना है, वो लिख सकते हैं APR ठीक है। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है एग्जाम्पल, जियो बता लोगे सब, ठीक है। बहुत सिंपल है, सेव और क्विट करना। सेव तो जो नॉर्मल अपन ऊपर से जाके सेव करते हैं वैसा सेव कर लेंगे अपन। क्विट भी वैसे ही हो जाएगा, यहाँ से किनारे पे क्विट का बटन है तो उससे हो जाएगा, बट शेल स्क्रिप्टिंग से अगर क्विट करना है तो क्यू और ब्रैकेट अभी मत लिख देना, कोई तो पूरा बंद हो जाएगा, है ना। तो क्यू और ऐसे ब्रैकेट को कंसोल पे लिखोगे तो बंद हो जाता है। सेम स्क्रिप्टिंग तुमको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी जब भी हम हडूप बिग डाटा पे काम करेंगे। हाँ कंसोल पे जब भी हम हडूप बिग डाटा ये सब में काम करते हैं तो शेल स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, इसलिए अभी से आदत डालो। अगर डाटा इंजीनियर बनने का शौक है, उसकी भी आजकल बहुत ज्यादा हाई डिमांड हो रही है, तो अगर वो बनने का शौक है शेल स्क्रिप्टिंग की आदत डाल लो अभी से। स्पार्क, हडूप, स्काला से रिलेटेड, इवन पाइस्पार्क तो चलो ठीक है थोड़ा जुपिटर पे काम हो जाएगा, बट इन द एंड कोर पे जाके शेल स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी बिग डाटा के लिए, तो इसकी आदत डाल लेना। नेक्स्ट और लास्ट है हैंड्स ऑन करना है अपने को। जल्दी से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो तीन चीजों का, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंशियल। कोई भी एक वेरिएबल लो, इनपुट यूजर डिफाइंड इनपुट नहीं करना है, नहीं मैं एआई को दे रहा हूं। तो यूजर डिफाइंड इनपुट नहीं लेना हमको, सिर्फ और सिर्फ कोई भी, जैसे 5 आया तो 5 का 25 पे आया तो 5 और एक्सपोनेंशियल करना है तो उसका एक्सपोनेंशियल बना दिया सब, ठीक है। बना लोगे एक्सपोनेंशियल के लिए कैसे करना? सबके लिए अभी तो फिलहाल जैसे भी बना सकते हो बना लो, मतलब उसका ऑपरेटर या फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है उसके फंक्शंस, बट अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे मन पे जैसा आ रहा है तुम बनाओ, देन आई विल शो यू एक्सपोनेंशियल। कोई भी एक बना लेगा तो मेरे को बताओ। स्क्वायर वाला तो बन गया, स्क्वायर वाला बन गया, कैसे बनाओगे? तो 3 फिर डबल स्टार करके फिर और 3 लिख देंगे तो उसका स्क्वायर बन ठीक है। डबल स्टार थोड़ी यहाँ पे एक सिंबल रहता है पावर का, Direct. पावर का सिंबल का यूज करके कर सकते हो सकता है। और अंडर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट वो डबल स्टार करके 0.5 कर देंगे तो भी एक्सपोनेंशियल नहीं वो नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका सॉल्यूशन देखोगे तो क्या पता लगेगा कि तो कुछ नहीं। स्क्वायर का कैसे करना है? x को असाइन कर दिया मैंने 5, फिर एक x स्क्वायर्ड ले लिया मैंने, उसको असाइन कर दिया x का स्क्वायर, प्रिंट करा दिया मैंने x का स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका आंसर 25। स्क्वायर रूट लेना है तो मैंने 25 y को असाइन कर दिया, फिर स्क्वायर रूट एक वेरिएबल ले लिया जिसमें sqrt फंक्शन यूज करके y को यूज करके स्क्वायर रूट हो गया उसका। एक्सपोनेंशियल किसी का करना है तो मैंने z पे एक ले लिया और उसी पे ही मैंने एक्सपोनेंशियल एक लगा दिया फंक्शन और प्रिंट करा दिया तो उसका एक्सपोनेंशियल आ गया। सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, लेकिन एक हल्का सा तुमको ओवरऑल आइडिया लग गया कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है आर की। मैं ये प्री अज्यूम कर रहा हूं कि तुमको एटलीस्ट सी पाइथन जैसे लैंग्वेजेस इससे पहले आ रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम मॉडिफाई करेंगे। बेसिक्स एकदम नहीं बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वेरिएबल्स तुमको पहले से पता है, मैं प्री अज्यूम कर रहा हूं उस वेरिएबल्स को चेंज कैसे करके लिखना है। फॉर एग्जांपल पहले इक्वल टू लिखते थे, अब क्या लिखना है ये जानो, लेफ्ट साइड है ठीक है। सर इसमें भी इंडेंटेशन हो जाएगा? नहीं अभी तो फिलहाल ऐसा इंडेंटेशन वाला इशू नहीं होगा इसमें, जब होगा तो बताऊंगा।
ये समझ में आ गया? Yes, sir.